नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज की वर्कशीट होने वाली है हिंदी की कार्यपत्रिका। कार्यपत्रिका संख्या है 129 और ये पाठ बहादुर बीतों पर ही है। चलिए इसको पढ़ते हैं और जवाब लिखते हैं। पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका यानी कि जो हमने पहले पढ़ा है उसी की हम पुनरावृत्ति करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, पाठ बहादुर बीतों पढ़ने के बाद आपको भी बीतों की बहादुरी और सूझबूझ ने प्रभावित किया होगा। बिल्कुल किया है। हमने पाठ पढ़ा और बीतों की बहादुरी से और उसकी सूझबूझ से तो शेर को भी पछाड़ दिया गया। तो आइए आगे बढ़ने से पहले एक बार हम जांच लेते हैं कि इस पाठ से हमने क्या क्या सीखा है। तो यानी कि जैसे हमने देखा पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका है, तो हम एक बार पुनरावृत्ति करेंगे कि हमने क्या क्या सीखा है। चलिए प्रश्न 1 देखते हैं। डिब्बे में से सही शब्द चुनकर दी गई संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की तालिका पूरी करते हैं। तो यानी कि ये जो डिब्बा है यहाँ पर, इस डिब्बे में कुछ शब्द लिखे हैं। इस डिब्बे में जो शब्द हैं उनको संज्ञा और सर्वनाम में तालिका में भरना है। चलिए देखते हैं। पहला शब्द जैसे बित्तो है। अब बित्तो तो हम जानते हैं नाम है, किसी व्यक्ति का नाम संज्ञा होता है, तो हमने इसलिए संज्ञा में डाल दिया बित्तो को। अगला शब्द देखते हैं मुझे। मुझे तो अब कोई नाम नहीं है तो संज्ञा नहीं आएगा ये, और वैसे भी ये संज्ञा के जगह इस्तेमाल होता है, किसी के नाम की जगह इस्तेमाल होता है, मेरे नाम की जगह इस्तेमाल होगा। तो मुझे, तो ये हो गया मुझे यहाँ सर्वनाम। अगला शब्द देखते हैं खुशी। अब खुशी, मुझे खुशी है। क्या है खुशी? क्या का उत्तर मिल रहा है हमें, तो क्या यानी कि कोई चीज होगी जिसका नाम क्या है खुशी, तो वह हो गया संज्ञा शब्द। तो खुशी को हम यहां लिखेंगे। अगला शब्द देखते हैं आपका। अब आपका कोई नाम नहीं है, संज्ञा शब्द नहीं है, बल्कि इसको हम संज्ञा की जगह इस्तेमाल करते हैं, तो ये हो गया हमारा सर्वनाम। अगला शब्द देखते हैं किसान। वह क्या है? किसान, ये तो जातिवाचक संज्ञा है, तो इसको डालेंगे हम संज्ञा में। अगला शब्द देखते हैं गाय। गाय भी जातिवाचक संज्ञा है, तो इसको भी हम यहाँ पे लिखेंगे, गाय लिख देंगे यहाँ। वह और उसने, ये दोनों ही हमने सर्वनाम की जो कार्यपत्रिका हमने की थी उसमें हमने देखा वह और उसने दोनों ही शब्द नाम की जगह इस्तेमाल हुए हैं, दोनों शब्द, तो यहाँ हम दोनों को लिखेंगे वह और उसने। ये हो जाएगा सर्वनाम के अंदर। प्रश्न 2 देखते हैं। सही शब्द समूह चुनकर खाली स्थान भरिए। यानी कि शब्दों का सही समूह चुनना है और खाली स्थान में भरना है। चलो देखते हैं हमें कौन से समूह दिए हैं। एक ये रहा, दूसरा ये रहा और एक और ये रहा। तो पहला वाक्य देखते हैं। बैल के न होने पर हम, क्या आएगा यहाँ पे? जाएंगे। पेट में चूहे कूदने जाएंगे, भूखों मर जाएंगे, थर थर कांपने जाएंगे। तो हमने पढ़ा है बहादुर बित्तो पाठ में, बैल के न होने पर हम भूखों मर जाएंगे, तो यहां हम क्या लिखेंगे? भूखों मर जाएंगे। यहां आ जाएगा भूखों मर। अगला वाक्य देखते हैं। शेर को देखकर किसान डर से, अब स्थान खाली स्थान आ गया है, लगा। शेर को देखकर किसान डर से पेट में चूहे कूदने लगा या थर थर कांपने लगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? थर थर कांपने लगा। बहुत डर लगने लग गया था उसको, इसलिए वो थर थर कांप रहा था। मुहावरा है ये। शेर को देखकर किसान डर से थर थर कांपने लगा, तो ये वाला जो शब्द का समूह है ये यहां आ जाएगा। भूख के मारे शेर के लगे पेट में चूहे कूदने लगे, तो ये वाला समूह यहां आ जाएगा। पेट में चूहे कूदने लगे, अब हमें पता है पेट में चूहे कूदने लगे मतलब भूख लगी थी। चलिए प्रश्न 3 देखते हैं। खाली स्थान भरिए, यानी कि खाली स्थान पर हमें भरना है। पुल्लिंग शब्द भरना है इस तरफ और इधर स्त्रीलिंग शब्द भरना है। तो चलिए देखते हैं। ये शब्द चित्र को देखकर भरना है, तो ये हो जाएगा राजा, और यहां हो जाएगा रानी, और ये हो जाएगा मोर, और ये हो जाएगा मोरनी। प्रश्न 4 देखते हैं। शेर ने बित्तों को राक्षसी क्यों समझ लिया? तो हमने पाठ पढ़ा है, उसमें शेर डर गया था बित्तों से और उसने उसको राक्षसी मान लिया था। क्यों? क्योंकि बित्तों ने कहा था कि नाश्ते में तो 4 शेर खाने हैं उसको, तो शेर डर गया था।
तो इसका जवाब हम क्या लिखेंगे? बिट्टो ने नाश्ते में 4 शेरों को खाने की बात कही तो शेर ने उसको राक्षसी समझ लिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 5 क्या कहता है? बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि पाठ में शेर ने अपनी पूंछ को भेड़िए की पूंछ से क्यों बांधा? तो बिट्टो ने ये कहा था कि मैं तो 4 शेरों का नाश्ता करती हूँ। ये बात सोचकर शेर को डर लगा और शेर वहां से भाग आया। तो भेड़िए ने क्या बोला? तो उसने शेर को बोला कि चलिए वापस और मैं आपको वो बैल दिला दूंगा। बैल नहीं दिलाए तो मेरा नाम भी भेड़िया नहीं। तो इस बात को पक्का करने के लिए शेर को उसकी बात पर विश्वास भी तो करना था कि वो कहीं फिर से वो झूठ तो नहीं बोल रहा है, और उसको डर भी लग रहा था। तो उसने क्या किया? उसने भेड़िया को अपने साथ बांध लिया। तो इसका जवाब क्या लिखेंगे हम? शेर ने बिट्टो को राक्षसी समझ लिया था, इसलिए वह उसके पास जाने से भयभीत था, यानी कि डर लग रहा था उसको। भेड़िए ने शेर को यह सब बिट्टो का झूठ बताया और वापस उसके पास जाने की बात कही। क्यों जाने की बात कही? वापस उसके पास बैल लेने के लिए जाने की बात कही थी। भेड़िए की इस बात को पक्का करने के लिए और उसे अपने साथ ले जाने के लिए शेर ने भेड़िए को अपने साथ बांध लिया। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कुछ डाउट्स अभी भी बाकी हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।